नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एवीआर कोचिंग सेंटर में। आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज लेके आए हैं भारत का भूगोल की चौथी क्लास, जो कि है मिट्टी और कृषि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। तो कपास उगाने के लिए जो आदर्श मिट्टी यानी कि उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट है, मिट्टी जो है किसका उदाहरण है। तो मिट्टी जो है विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। लैटेराइट मिट्टी यानी कि लैटेराइट मृदा का निर्माण किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है, निक्षालन का परिणाम है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी बनती है। तो कौन सी मिट्टी बनती है, लैटेराइट मिट्टी बनती है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री वाली मिट्टी को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, पेडलफर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है। तो कौन सी मिट्टी विकसित होती है, लाल मिट्टी विकसित होती है। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में किस मिट्टी को गहराई में दरारें पड़ जाती है। तो जो गर्म मौसम है, गर्म मौसम के दौरान जो है किस मिट्टी में जो गहरी दरारें हो जाती हैं। तो किस में हो जाती हैं, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो काली कपास मिट्टी होती है जो, उसको किसके रूप में जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे, भारत में। नेक्स्ट है, पानी के रिसने की दर जो है किस मिट्टी में सबसे कम होती है। तो चिकनी मिट्टी होती है जो, उसमें पानी रिसने की दर जो है सबसे कम होती है, यानी कि ऊपर का पानी नीचे बहुत ही कम मात्रा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार की मिट्टी में महीन कणों की अनुपात बड़े कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो चिकनी मिट्टी में जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो जो है अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और इसे किसके द्वारा जमा की जाती है। तो जो पानी की बाढ़ होती है उसके द्वारा क्या जमा की जाती है, खादर मिट्टी जमा की जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, खादर और भांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो खादर और भांगर जो शब्द हैं वो जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तीन महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां प्रणालियां जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है। तो कौन सी मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है। उच्च सतह से प्रभावित होकर आने वाली जलधाराएं निम्न जो है प्रवणता वाले ढाल युक्त पाद मैदानों में पहुंचने पर अनेक भागों में बंटकर बिखर जाती है, तब इस मिट्टी की निक्षेपी भू आकृतियां बनती है। तो किसकी बनती है, जलोढ़ पंख बनते हैं। तो किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, जलोढ़ पंख की आकृतियां बनती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है। तो मेघालय में बांस ट्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई अधिकतम किसके द्वारा की जाती है। तो कुओं के द्वारा की जाती है। लेटराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी होती है जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में अधिक पाई जाती है। केरल की मिट्टी किस में समृद्ध है। तो केरल की मिट्टी जो लैटराइट मिट्टी में समृद्ध है। गुलाबी लैटराइट मिट्टी किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो गुलाबी लैटराइट मिट्टी है वो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, तरबूज होते हैं जो, उनकी पैदावार के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो बलुई मिट्टी है, यानी कि बालू मिट्टी है। सामान्यतः भारत के उत्तरी मैदानों में जो मिट्टी बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो तलोचन के द्वारा बनाई गई है। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नदी की जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी। तो इसके लिए जो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी नहीं है, शुष्क मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की काली कपास जो है मिट्टी किस समूह से संबंधित है। तो काली कपास मिट्टी है जो, वो किससे संबंधित है, वो है चेरनोजेम से संबंधित है। भारत की लवणीय और अक्षारीय मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो कलर मिट्टी कहा जाता है। रॉबर्ट के खेतों की बलुई मिट्टी
जो कि उसके खेत के लिए आदर्श फसल है। तो किसकी है? मक्का के लिए आदर्श फसल है कौन सी? बलुई मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं, एनपीके एक क्या है? तो एनपीके जो एक मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उर्वरक है, यानी कि खाद है या फिर कोई दवाई है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है? तो आदिम निर्वाह खेती है जो किस पर निर्भर करती है? मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी शामिल है तो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। मृदा संरक्षण वह कौन सी विधि है जिसमें एक पहाड़ी ढलान की आकृति के समांतर जुताई की जाती है, जिसे ढलान से नीचे बहने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है? तो कौन सी है? समोच्च जुताई है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकी होती है, तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पलवार। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें जल के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर जमा किया जाता है, जो अपरदन और मृदा क्षरण को रोकता है, तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है चट्टान बांध। नेक्स्ट है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की वह विधि जहां मृदा आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की पत्तियां लगाई जाती हैं, क्या कहलाती है? तो शेल्टर बेल्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो उत्तरी मैदान है किससे निर्मित है? तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। किन राज्यों में दलदली या फिर पीट मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पत्थरों, घास, मिट्टी का उपयोग समोच्च के साथ अवरोध बनाने के लिए किया जाता है और जो है पानी इकट्ठा करने के लिए अवरोधों के सामने खाइयां बनाई जाती हैं, तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है समोच्च बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1956 में। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी में जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? तो वनस्पति पशु वर्ग जो है मिट्टी के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। हिमनदों की मिट्टी और हिमोडों से बंधे हुए मोटे निक्षेपों से बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो करेवा कहा जाता है। इनमें से क्या एक खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं और जो है जो खरीफ की फसल नहीं है। राज्य में जो कि किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? तो तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल होती है कौन सी है? तरबूज है जो कि जायद के मौसम में उगाई जाती है। जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में जो है 126 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि सामग्रियों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया? तो एगमार्क के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। खरीफ मौसम में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो जौ और सरसों जो है खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है। झूम खेती खेती की एक ऐसी विधि जिसका अभ्यास जो है किस में किया जाता है? तो मध्य उच्च भूमि में इसका अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण क्या नहीं है? तो सहकारी खेती नहीं है। चावल भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में स्थित है। भारत में सूखी खेती बड़े पैमाने पर जो है किस में की जाती है? तो दक्कन के पठार में की जाती है। फसल चक्रण किस में मदद करता है? तो परजीवियों को हटाने में जो है मदद करता है फसल चक्रण। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को लगाना और उनका प्रबंधन करना क्या है? सामाजिक वानिकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसल चक्रण का अर्थ क्या है? तो फसल चक्रण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना। नेक्स्ट है, उच्च उपज देने वाले पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो संकरण के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है गेहूं की खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मध्यम तापमान और मध्यम बारिश की आवश्यकता होती है खेती जो गेहूं की होती है उसके लिए। नेक्स्ट है भारत की सकल कृषि क्षेत्रफल के कितने हिस्से पर खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो 70% हिस्से से अधिक जो है भारत में सकल कृषि क्षेत्र पे जो है खाद्यान्न उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बढ़ती लवणता के कारण तमिलनाडु का कौन सा जिला खेती के लिए अनुपयुक्त, तो कौन सा है, नागपट्टिनम है, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है जो खेती के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है झूमिंग जो है किस में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है, तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग जो है प्रचलित स्थानांतरित खेती है। खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है जिन्हें किस मौसम में शुरुआत के साथ बोया जाता है, तो बरसाती मौसम के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, तो खरीफ की फसलें जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसी प्रमुख फसलें होती हैं उनके साथ काटा जाता है, तो खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर जो है किस महीने में की जाती है, तो मार्च जून में की जाती है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं जो कि रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, तो कौन सी है, गेहूं है। नेक्स्ट है ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, तो रबी की फसलें कहलाती हैं। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर की जाती है, तो टेरेस फार्मिंग जो है पहाड़ियों की ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो भारतीय कृषि की विशेषता बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। नेक्स्ट है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वर्षा है। नेक्स्ट है गेहूं का उन्नत किस्म बीज नहीं है, तो रत्ना जो है गेहूं का उन्नत किस्म का बीज नहीं है। अल्फांसो आम कहाँ पाया जाता है, तो अल्फांसो आम जो है रत्नागिरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का अर्थ क्या है, तो मिश्रित खेती का अर्थ है पशुपालन और कृषि जो है एक साथ की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है, तो स्थानांतरण कृषि या फिर झूम कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके कारण भारतीय कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, तो छोटी जोत के लिए जो है बड़े पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय मुख्य रूप से भारत में किसका अभ्यास किया जाता था, तो जीविका कृषि का अभ्यास किया जाता था स्वतंत्रता के दौरान। नेक्स्ट है एक बागानी फसल नहीं है, तो जो है गेहूं है एक बागानी फसल नहीं है, यानी कि बाग में लगाई जाने वाली फसल नहीं है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में उगाया जाने वाला एक प्रकार का चावल या धान कौन सा है, तो अमन है। नेक्स्ट है फसल चक्र अपनाया जा रहा है, तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट है रबी की फसल है, तो गेहूं जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट है भारत के जो ठंड के मौसम यानी कि सर्दियों की अवधि में क्या है, तो जो है दिसंबर से फरवरी भारत में ठंड का मौसम यानी कि सर्दियों का मौसम ये उसकी अवधि है, कौन सी, दिसंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट है नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार है जो एक नकदी फसल नहीं है। भारत में गर्म मौसम यानी कि गर्मी की अवधि क्या है, तो गर्मी की अवधि है मार्च से मई तक। नेक्स्ट है पोकली चावल की एक अनूठी किस्म जो लवणता में रहती है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है, कौन सी, पोकली। क्या है ये, एक चावल की एक अनूठी किस्म है। नेक्स्ट है केरल की सबसे आवश्यक या प्रधान फसल कौन सी है, तो केरल की सबसे आवश्यक या फिर प्रधान फसल है चावल। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक खपत किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, तो चावल है। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है, तो ब्लास्ट रोग चावल से संबंधित है।
नेक्स्ट चलिए बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। तो देखिए, कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द किसको संदर्भित करता है? तो वर्षा आधारित कृषि को संदर्भित करता है क्या? बारानी शब्द। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में जो है भारत के दक्षिणी भाग में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। तो क्या उगाया जाता है? तिल। क्या कहते हैं? तिलहन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ है, यानी कि रबी नहीं है, फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल है लेकिन रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन है चना, कपास, जौ और सरसों। तो इसमें जो है कपास है वो एक रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह प्रणाली जिसमें स्थानीय किसानों को रोपण के भीतर अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी जाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है टांगिया कृषि। नेक्स्ट है, भारत में जो है खरीफ की फसल है, तो भारत में जूट जो है खरीफ की फसल है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। कौन सी फसल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है? तो गेहूं है जो वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है, यह क्या है? खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट है, रेशम की खेती जो है को क्या कहा जाता है? तो रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। स्थानांतरित खेती को उत्तरी पूर्वी भारत में जो है किसके रूप में जाना जाता है? झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या? कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है, भारत के बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म है किसकी? कॉफ़ी की। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग में उगाई जाती है। प्रूनिंग किसकी खेती के लिए एक अनिवार्य हिस्सा? तो चाय की खेती का एक अनिवार्य हिस्सा है क्या? प्रूनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में चाय बागान का सबसे बड़ा केंद्र किस राज्य में है? तो असम में है। भारत में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला टेमी चाय बागान किस राज्य का एकमात्र चाय का बागान है? तो सिक्किम में है। ऐसी कौन सी फसल उच्च भूमि पर अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ अम्लीय मिट्टी पर सबसे अधिक होती है? तो चाय हो जो वो कहाँ पे? उच्च भूमि की अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ जगह जो कि अम्लीय मिट्टी होती है उस पर सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है, कहवा चाय किस स्थान के चाय का एक पारंपरिक रूप है? तो कश्मीर में जो है क्या उगाई जाती है? कहवा चाय उगाई जाती है। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती जो है मोनोकल्चर का एक विशिष्ट विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेशेदार फसलों का उदाहरण है? तो रेशेदार फसलों का उदाहरण है कपास, भांग और जूट और क्या है? एक मेस्टा। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा? तो दक्कन का पठार है किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस फसल की खेती विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के केंद्रित है? तो कॉफ़ी की खेती है जो कि भारत की सबसे महंगी फसल भी बोल सकते हैं, जो कि विशेष रूप से क्या है? दक्षिणी राज्यों के लिए केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, भारत में लाख यानी कि क्या होता है? लाख मोम होता है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। किस चीज़ का? लाख का, यानी कि मोम का। नेक्स्ट है, शहतूत रेशम उत्पाद में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मसालों का थोक बाजार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, जो कि खारी बावली है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा जो है मसालों का थोक बाजार स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, भारत के जो है किस में प्राकृतिक रबर जो है इसका थोक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। किसका? रबर का। नेक्स्ट है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है नारियल, काली मिर्च, रबड़ या फिर चावल। तो इसमें जो है 1, 2 और 3 जो कि नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन? केरल।
भारत के जो राज्य हैं, किस राज्य में समूह में व्यावसायिक स्तर पर रबर की खेती की जाती है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है रबर की खेती जो है की जाती है। काजू की फसल पर एंडोसल्फान स्प्रे के परिणाम स्वरूप प्रदूषण त्रासदी किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कपास की खेती के लिए एक आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। नेक्स्ट है, भारत में किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को उगाने की अनुमति है? तो कपास को उगाने की अनुमति है। भारत का सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। किसके लिए जो है एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो बीज है जो बीटी, वो किसके लिए विकसित किया गया है? कपास के लिए। केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान, जो इसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो करेवा मिट्टी उपयोगी किसके लिए? केसर के लिए। नेक्स्ट है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? तो चावल है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जो है भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो गन्ना, रबड़, कपास, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू और जूट को जो है भारत में नकदी फसल माना जाता है। भारत में सूती वस्त्रों का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है, तंबाकू जो है इसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या जो अधिक है? तो तमिलनाडु में है। भारत में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत या भूभाग के एक तिरछे पहाड़ी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। उस क्षेत्र में कौन सी फसल की खेती सबसे अधिक अच्छी की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? तो चाय का। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट है, एक डेयरी किसान अपने मवेशियों द्वारा चारे की खपत को कैसे कम कर सकता है और दूध उत्पादन बढ़ा सकता है? तो मवेशियों का खेत में चरने की अनुमति देकर जो है उनके चारे की खपत को कम कर सकता है और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, बाड़ बनाना जो है एकत्रित करना और ऊन की कताई जैसी कुछ गतिविधियां किससे जुड़ी हुई है? तो भेड़ पालन से जुड़ी हुई है। गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सुरती नस्ल पाई जाती है। मिथुन एक मवेशी नस्ल है जो कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जेब्रा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मछलियों के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए किस पर आधारित कृषि व्यवस्था का विकास किया गया है? तो बायोफ्लॉक का किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए किया गया है? तो मछली पालन के लिए किया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है। हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसके उच्च जो उत्पादन है को इंगित करने के लिए किया गया है? तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें
क्वेश्चन नंबर 146 की, मुख्य रूप से किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति निर्देशित की गई थी? तो अनाज की जो उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी। हरित क्रांति लाने वाली जो है कृषि रणनीति का घटक नहीं है, तो अधिकतम कीमतों की गारंटी जो है हरित क्रांति लाने वाली कृषि रणनीति का घटक नहीं रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा की घोषणा जो है किसके बाद पहली बार की गई थी? तो हरित क्रांति के बाद पहली बार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीक के रूप में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, बीजों की उच्च उपज वाली किस्में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति जो है किस में सर्वाधिक सफल रही है? तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस योजना के तहत एक कृषि रणनीति जारी की थी जिसे हरित क्रांति का उदय हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसके तहत एक कृषि रणनीति जारी की गई थी जिसे हरित क्रांति का उदय हुआ था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति का ऑपरेशन फ्लड का वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस सहकारी संस्था की स्थापना श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो अमूल जो है सरकारी संस्था जो श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो फल और शहद से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय उद्योगों का विकास के लिए संबंधित है। भारत में काली क्रांति किस उत्पाद में निर्माण से संबंधित है? तो कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है? तो 1966 के बाद। नेक्स्ट है, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 से 2000 में जो है फसल बीमा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर निर्भर है? तो 60% जो है कुल जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, भारत में बोई जाने वाली फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कौन तय करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP जो है एमएसपी तय करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जो है घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP जिसे पहली कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1965 को की गई थी। किसकी? CACP की। भारत सरकार बुआई के मौसम के से पहले फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों देती है? तो किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए जो है समर्थन मूल्य पहले ही दे देती है। नेक्स्ट है, कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजनाएं तैयार करने और अनुसंधान कार्यों में समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के तहत फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के लिए संबंध में जरूरी निर्देश देता है? तो तेलंगाना है। उड़ीसा में बिंगरा क्या है? तो उड़ीसा में बिंगरा जो है स्लैश एंड बर्न कृषि या झूम कृषि का एक स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि या फिर झूम कृषि को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 173 जो कि भारतीय कृषि के संदर्भ में शब्द बेवर, दहिया और पोडू किसके स्थानीय नाम है? तो खेती का आदिम रूप है। नेक्स्ट है पारंपरिक रूप से कादांगी साड़ियों से जुड़े किस राज्य में वर्ष 2019 के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग अर्जित किया गया था? तो तमिलनाडु के लिए। नेक्स्ट है डिंडीगुल यानी कि तमिलनाडु के किस उत्पाद में वर्ष 2019 के लिए जो है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग अर्जित किया गया था? तो ताले के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का उत्पाद को प्राप्त करता है? तो दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट है अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा यानी कि भारत ने जो है किसको स्थानीय हल्दी की एक प्रजाति जो है कांधामल हल्दी, क्या है? कांधामल हल्दी की प्रजाति है ये हल्दी की, जो कि इसको भौगोलिक संकेतक जो कि जीआई टैग प्रदान किया है तो ओडिशा को प्रदान किया है। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्हें भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जोड़ दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।